Today we will start chapter 1, real numbers. जब तक तेरी 10th खत्म होगी तब तक तो हमारा सिलेबस ही हो जाएगा। 9th खत्म होगी, सॉरी, है निशान? यस सर। 10th फॉर CBSE। देखो, इतनी जल्दी कर लोगे ना मैथ, तो मैथ में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये लगेगा कि मैथ तो बहुत इजी है। यस सर। रियल नंबर, इसके अंदर सबसे पहली चीज, नंबर सिस्टम 9th में भी हमने किया था। तो सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है ना सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, दीज आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स भी आपको मालूम है, यस सर। Started from zero. when zero is included with natural numbers, they are called whole numbers. Integers, ये भी मालूम है। All Yes, sir. negative, And positive. zero is also integer, and positive Yes, sir. countable numbers, जो countable numbers होते हैं, that are called integers. Integers के बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है even, और तो पता ही है, prime numbers, Yes, sir. having only two factors. Two factors. That is one and itself only. Itself. Example, 2 is the smallest prime number. 2, 3, 5, Three. 7, 11, 13 and so on. These are called prime numbers. इसके बाद आए थे बच्चे composite number, having more than two factors, जैसे Two. having more than Two two factors. factors, जिसके दो से ज्यादा factors हो। देखो, 1 तो सबका ही होता है। Smallest composite number is 4, 6, 8, 9 and so on are the composite numbers. अब कंपोजिट नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे रैशनल नंबर्स। 9th में भी इसकी डेफिनेशन की थी हमने। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are Integers. and Q is Q not equal not to equal to 0. irrational numbers, Which cannot be written in the form P upon Q. जिसको हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, where P and Q are integer and Q is not equal to Not equals to 0. 0. इसके बाद आ जाते हैं बच्चे रियल नंबर्स। रियल नंबर की डेफिनेशन, So a collection of all rational or relational numbers. very good, a collection of all rational and irrational numbers Rational number. is called Real numbers. रियल नंबर्स। सारे के सारे रैशनल, मतलब नेचुरल नंबर भी रैशनल है, होल भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है, प्राइम कंपोजिट, ये सारे रैशनल हैं। ठीक है, तो वो भी Yes, क्या sir. होंगे? रियल होंगे। Real. अब इसके बाद एक टर्म और, को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि इसका यूज होगा को प्राइम इंटीजर का, इसलिए ये डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, बता सकते हैं अवनी या निशान, दोनों में से कोई, कि को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं? Two numbers Two consecutive. whose not consecutive. नहीं, वो twin Two numbers prime. whose HCF is 1, जिसका HCF 1 हो, or we can say two numbers have only one as common factor. One as common factor. इसमें कंपल्सरी नहीं है कि वहां पे प्राइम हो या ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 8 and 15, ये एक पेयर ऑफ नंबर है, टू नंबर्स हैं, इनमें कौन से कॉमन टेबल पे जाते हैं? सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं ना दोनों, यस सर। किसी और टेबल पे नहीं होते Yes, ना, sir. तो दीज आर कॉल्ड कोप्राइम। इसकी ये डेफिनेशन है, कोप्राइम इंटीजर्स या नंबर्स, टू नंबर्स whose HCF is 1
इंटीजर छोड़ दो, को प्राइम नंबर्स ही लिखो, और टू नंबर हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब निशान माइक ऑफ करो बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, को प्राइम इंटीजर नंबर्स। अब जो हम अब फर्स्ट चैप्टर में करेंगे वो क्या है, HCF LCM। HCF की फुल फॉर्म, सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM की फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का कोई और एक नाम है, बता सकता है कोई? प्राइम सर, प्राइम नहीं, नहीं हाँ नहीं प्राइम की वो तो नहीं नहीं बच्चे, है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वी कैन से GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, यस सर। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। किससे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरा मेथड HCF जो लॉन्ग डिवीजन वाला है वो कट हो गया है, पहले होता था अब नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अदर नेम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बोलते हैं बेटा इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम है। ठीक है, अब यस सर। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज है, √2 को इरेशनल प्रूफ करना, √3 को इरेशनल प्रूफ करना, 5 + 7 √5 2 को इरेशनल प्रूफ करना, ये वाले सम, सिर्फ इतना ही चीज है इसमें फर्स्ट चैप्टर में। HCF LCM एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ये हो गया, और इरेशनल प्रूफ करना। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास इरेशनल प्रूफ करने वाले सम आएंगे। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहला सम, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, 140, 156, 38, दिस। प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक सो दोनों को अच्छी तरह से आती है। यस सर। जैसे 140 है, Yes, sir. 140 के प्राइम फैक्टर्स इस टाइप से 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7 पे 1। अब एक चीज को और सीख लेना, जैसे यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 2 टाइम्स। तो पावर्स 2 में की लिखना है। ठीक है, 2 × 2 यस मत लिखना, पावर की फॉर्म में आदत डाल लो कि लिखना है। वो गलत नहीं है कि 2 × 2 लिख दोगे, बट इससे हमें थोड़ा HCF और LCM फाइंड करना इजी हो जाएगा। 5 की पावर 1, 7 है, 7 की पावर 1, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे पार्ट्स हो जाएंगे, यस बोलिए। सर। Yes, sir. नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं, ठीक है। सेकंड सम, सेकंड सम करने से पहले हम एक डेफिनेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस as the product of unique prime factors, apart from the order in which they occur, कोई भी एक, अवनी मुझे एक एग्जांपल बताओ कंपोजिट नंबर की। सर 6, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 3। 2 × 3। एवरी कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर ले लिया, कैन बी Yes, sir. एक्सप्रेस मतलब लिख सकते हैं, रिटर्न भी लिख सकते हैं, यहाँ कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर। 6 का 2 और 3 के बिना कोई और प्राइम फैक्टर है?
No, sir. नहीं है, मतलब 6 के 2 और 3 के बिना कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 6 के प्राइम फैक्टर यूनिक हो गई ना, तो यहीं पे ये Yes, sir. लिखा है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसको मैं 3 into 2 भी लिख सकता हूँ ना, ऑर्डर का मतलब होता है Yes. आगे पीछे लिख सकते हैं, ये नहीं है कि 3 into 3 लिख देंगे, 3 into 2 मतलब वही रहेंगे। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, Yes. Sir. अब सेकंड सम, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम। सेकंड सम में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये लिखा है ना, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये एक फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे। पर उन्होंने जब वेरीफाई बोल दिया तो हमें वेरीफाई के लिए एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालने पड़ेंगे। और वन मोर थिंग, ये जो फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फॉर टू नंबर्स। 3 या 4 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो यहां पे सबसे पहला पार्ट है 26 एंड 91। 26 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 पे 13, 13 पे फेयर वर्क में करना है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना वो फेयर वर्क में Yes. करनी है। 91 Yes, किस sir. टेबल पे जाता है, Sir. 7 पे। 13 Seven. 7 जा 91, 13 1 जा 13। तो यहाँ पे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। 26 को 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। 91 को 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे Yes, sir. HCF और LCM फाइंड करने का मेथड, HCF की फुल फॉर्म क्या है अवनी? Sir, highest common factor. हाईएस्ट कॉमन, मतलब दोनों में जो चीज कॉमन है, जो बेस कॉमन है वो ले लो, 13 बेस कॉमन है 13. Yes. और इनकी मिनिमम पावर लेनी है, जैसे 1 पावर, तो 13 की पावर 1, 13 इज द 13. एलसीएम। SC. HCF एलसीएम में जितने भी बेस यहाँ पे आ गए, 2 7 और 13 बेस आ रहे हैं ना, वो तीनों Yes, लिख दो, sir. और उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। 1. 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 13 की 1. हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14. 4 14 4 15। ठीक है, 152 इज द एलसीएम। मैं यहीं पे कर रहा हूं वेरिफिकेशन, आपने यहां नहीं करनी, नेक्स्ट पेज पे करनी है वेरिफिकेशन। ऐसे लिख के अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना आया हमारे पास, ये रहा 13. 13। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 152। 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 65 2 67, 6 कैरी, 13 6 19। गलत है कुछ, मैंने यहाँ पे आई थिंक सो 14 3 जा 52, 5 14 5 90, 192 आना था, 192 आएगा बेटा। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 9 जा 117, 119। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 17 19 11, 13 11, अभी भी गलत है, मैं कुछ पता नहीं क्या कर हो रहा है Sir, मेरे साथ। 182 आ रहा है. 182 आ रहा है, Yes. क्योंकि एक्चुअल में मैंने दक्ष को करवाया था, मुझे ये आंसर याद है इसका, मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा था। 2366 आना चाहिए। 26 2 13 8 जा 100, ओ हाँ 2366 ही आएगा। 10 ये आ गया। Yes. यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत की थी। अब राइट हैंड साइड, शॉर्टकट में ना जल्दबाजी में यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। निशान, टू नंबर्स कौन कौन से हैं, Yes, sir. टू नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 26 एंड 91। 91. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, वो भी कितना आएगा, 2366 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। Yes, sir.
हेंस वेरीफाइड, ऐसे लिखना है, ठीक है। सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। अब मैं तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम लेना सिखा रहा हूं एक एग्जांपल लेके। क्या है वो एग्जांपल? देखो, कोई भी नंबर है, सपोज उसके प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने, कोई भी नंबर। वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2, 11 की पावर 4, 13 की पावर 1। दूसरा नंबर था, उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तीसरा नंबर था, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये 3 नंबर ले लिए। अब इनका एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इससे अच्छी एग्जांपल कोई भी नहीं हो सकती तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम सिखाने की। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है ना। बेस, No, sir. सर बेस देखो, नहीं है ना, हम 2 यहाँ पे एचसीएफ में नहीं लिख सकते। 3 3 3 3 आ जाएगा। एक बार Yes, बेस sir. लिखो, पावर्स हम बाद में लिखेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 7 भी बेस आएगा। 11 11 11 तीनों में है, 13 भी तीनों में है, 17 इसमें था, 19 इसमें था, इनमें नहीं है। Mhm. अब जो हमने बेस लिए हैं एचसीएफ में, ये तीनों में कॉमन है कॉमन। Yes. अब Yes, sir. इनकी मिनिमम पावर, 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है? Sir, 3 यहाँ की 3. यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 की पावर 3 आएगा। 7 की सबसे छोटी पावर 2. 2, 11 की सबसे छोटी पावर 2, 2. 13 की सबसे छोटी पावर 1। 1. अब ये पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना, ये एचसीएफ आ गया हमारा। एलसीएम के टाइम जो भी बेस यहाँ पे हैं उनको सिंगल टाइम लिखना है, डबल टाइम नहीं लिखना। 2 बेस है, 3 बेस है, Yes. 5 नहीं है, 7 है, 9 11 नहीं है, उसके बाद 13. 13 है, 13. 17 है, 19 है। 90. सब सारे बेस लिख दिए। सिंगल टाइम लिखना है, Yes. डबल टाइम नहीं लिखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। अब Yes. इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 2. 3 की हाईएस्ट पावर, 4. 7 की हाईएस्ट पावर, 3. 11 की 11 4. की, 13 13 की की 3. 2. 3 है. 3, 17 की 1 है, 19 की 2 है। 19. 2. तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब समझ आ गया एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करना है? निशान, अवनी, Yes, sir. मतलब एचसीएफ के टाइम जो चीज कॉमन है वो बेस लिखना है सिर्फ, और उनकी स्मॉलेस्ट पावर, Oh. जो सबसे छोटी पावर है, वो लिखनी है। एलसीएम के टाइम जितने भी बेस यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है, सिंगल टाइम उनको लिख लो, और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है। समझ गए? Yes, ये हमारा sir. एचसीएफ और एलसीएम, जितने मर्जी नंबर का हम फाइंड कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर 2 3 या 3 नंबर्स, 10 100 नंबर्स भी होंगे तब भी हम इसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हम, मुझे ये बताओ, सेकंड और थर्ड पार्ट करवाने की जरूरत है मुझे? No, sir. थर्ड सम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। Yes, sir. 3 नंबर्स हैं, कोई करूं पार्ट की? जरूरत नहीं है, Sir, पहला कर पार्ट कर देता लेंगे. हूँ, पहला पार्ट करवा देता हूँ। 12 15 एंड 21। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 6 2 3 3 1। 3. 15 के 3 पे 5 5 पे 1। 21 के 3 पे 7 7 पे 1। अब 12 को क्या लिखेंगे निशान हम? 2 square into 3. की पावर 1। 1. 15 को 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 को 3 की पावर 1 7 की पावर 1। तो यहाँ पे एचसीएफ, हाँ जी निशान, कॉमन बेस कौन सा है? 2 है, नहीं है? 3 है। Yes, और sir. 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 1 है, और कुछ 1. कॉमन नहीं है, तो 3 इज द एचसीएफ। एलसीएम
2 3 5 7 ये बेस आ रही है, ये Yes, sir. सारे फिर बेस लिख देंगे और इनकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2, यहाँ 1 1 1, 2 की पावर 2, 4 3 are 12 into 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को 12 5 are 60, 6 carry 36 6 42 420, दिस इज द एलसीएम। ये ऐसे करना है थर्ड सम, तीनों पार्ट्स यू कैन डू इट योरसेल्फ, नहीं Yes. आएगा तो मुझसे पूछना है बेटा। फोर्थ सम, given that HCF of this and this is 9, find the LCM। अवनी, इसका मीनिंग देखो क्या है, ब्रैकेट में डाला है तो मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मीनिंग है HCF of this and this is 9, find the LCM। LCM फाइंड करना है हमने, how we can find it, बताइए। Prime factorization से। नहीं बच्चे, मैंने अभी बताया था ना जो वेरीफाई किया था, Yes, sir. HCF into HCF LCM into LCM is is equals equal to to, product of two numbers. ये फॉर्मूला है, ठीक है, Yes. इस मेथड से करना है। HCF 9 है, 9. LCM हमने फाइंड करना है, टू नंबर्स कौन कौन से हैं, दिस एंड दिस, This 306 एंड 657। 57. अब जो 9 है मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा, Divide में वो नीचे चला जाएगा, चला जाएगा। 9 7 जा 63, 27 3, 306 into 73, तो दिस इज आवर एलसीएम। LCM. मल्टीप्लाई कर लो इनको रफ वर्क में, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 22338 is our LCM, this is the answer। समझ आया बच्चे? Yes, sir. अब फिफ्थ सम जो है, मुझे एक बात बताओ, फिफ्थ सम करने से पहले ये चीज जरूरी है, अवनी कोई एक नंबर जो 0 से एंड होता हो, Sir, 40. चलो मैं 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर क्या हैं, 0 से एंड हो रहे हैं ना। 0 से yes. इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ 10 के, 2 into 5. 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 20 के 2 2 की पावर, raised to the power 2. Yes, sir. 30 के 32 3. 40 के 2 की पावर 2 raised to 3, 3 into 5. 50 के 2 रेज टू 2 raised पावर to the power 5 की पावर 2, 60 के 2 रेज टू पावर 2, 2 raised 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 70 के 2 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू 7 पावर, raised to 80 के, 2. मतलब देखो जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है उसमें Yes, 2 sir. एंड 5 कंपल्सरी आ रही है ना। Yes. Common. हाँ 3 7 ये कहीं कहीं आ रही हैं, बट सब में तो नहीं है ना, सब में कौन सा है, देखो 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 है तो 2 एंड 5 सब में आ रहा है, 20 Yes, को sir. 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, मतलब 2 एंड 5 आएंगे ही आएंगे ना। Yes, sir. अगर 2 एंड 5 कॉमन फैक्टर में नहीं आते तो दैट इज नॉट एंड विद 0। अब 10 है, 10 का स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये बनेंगे ना, Yes. No, sir. मतलब 10 के और क्या अच्छा बनेंगे yes, बताओ, yes, yes, sir. मैंने ये ठीक 2 इंटू 5, मतलब अगर यहाँ पे 2 10 का 10 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 10 का भी फैक्टर है ना। yes, sir. सिक्स सम और फिफ्थ सम, check whether 6 the power n can add with the digit 0 for any natural number n। 6 the power n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 3 raised to power n, Yes, sir. मतलब यहाँ पे 2 की पावर n into 3 की पावर n, अगर 6 की पावर 1 होगी तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 फैक्टर आएंगे, 6 की पावर 2 होगी तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 फैक्टर्स आएंगे, 6 की पावर 3 होगी तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3 आएगी, मतलब 2 और 3 के बिना कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है ना। No, sir. No, यहाँ sir. पे कैसे लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, Fundamental. प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक,
जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है यूनिक होती है। Unique. हियर 5 इज नॉट अ फैक्टर, 5 नहीं है ना फैक्टर, 2 और 3 ही आएंगे ना, 6 की बात जितनी मर्जी हो जाए प्राइम फैक्टर Yes, में sir. 2 और 3 ही आएंगे। हियर 5 इज नॉट अ फैक्टर, therefore no 6 raised to power n cannot end with the digit 0, end with 0, बस खत्म। ऐसे करना है ये सब, समझ गए? Yes, sir. इसके बाद आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। निशान 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। इसमें कितने नंबर्स हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर हियर? निशान, Sir, 4. अवनी, Yes, sir. यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जो मैंने Sir, स्टेटमेंट लिखी? 3. 3। बच्चे, मैंने कितनी बार बोला है आपको, बहुत टाइम से बोलता हूँ, जब तक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है दैट इज अ वन टर्म। मतलब टर्म पूछना था, मैंने भी गलत पूछ लिया, नंबर पूछ लिए। यहाँ कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं। Yes, sir. 2 terms here. यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। कंपोजिट, निशान कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? निशान, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? हैव मोर देन 2 2 factors. फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। हमने इसको कंपोजिट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दोनों में कॉमन क्या है निशान? Sir, 13. 13 इज कॉमन। क्या बच गया हमारे पास? 7. 2 11 प्लस 1, Hmm. ये बचेगा। ठीक है अवनी? Yes, sir. 77 प्लस 1, इसको मैं 13 इंटू 78 लिख सकता हूँ, Yes, sir. इंटू 1 लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम नंबर। Yes. अब देखो कितने फैक्टर्स हो गए ये? 3. सिंस गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, therefore given number is composite। Opposite. बस हो गया खत्म। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करोगे, वहां पे बस क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लेना है। इसी टाइप से करना है जैसे हमने ये वाला पार्ट किया है। समझ गए? Yes, sir. Yes, Yes. sir. मेरी आवाज तो सही आ रही है ना? Yes, स्लो sir. तो Yes, नहीं आ sir. रही? स्लो No, तो नहीं sir. आ रही? ओके। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसे ट्रैक बना हुआ है। रवि एंड सोनिया दोनों ने यहां से इकट्ठे स्टार्ट किया दौड़ना, भागना। रवि इस राउंड को 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। जो सोनिया है वो यहां से यहां तक 18 मिनट्स लेती है। कितने मिनट लेती है? 18 मिनट्स। दोनों ने इकट्ठा भागना स्टार्ट किया। कहते अगेन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे देखो लिखना कैसे है, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड। यहाँ पे लाइन लिख देना, मैंने डैश डाल दिया, 12 मिनट्स। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड, 18 मिनट्स। बुक में से ही हमने एक लाइन कॉपी करनी है यहां से, सिंस दे बोथ स्टार्ट एट द same point and in same direction, go in same direction. After how many minutes they will meet again? Since they both start at same point and in same direction,
ये लाइन लिख के therefore time taken to meet again at starting point, to meet again at starting point is equal to क्या होगा? Sir, 18 minus 12. नहीं बेटा, नहीं, देखो मेरी बात सुनो। रवि और दोनों ने इकट्ठा भागना स्टार्ट किया। रवि की स्पीड ज्यादा है, रवि 12 मिनट्स में यहाँ पे पहुंच गया, तो सोनिया यहाँ कहीं पे होगी, पीछे होगी ना वो, क्योंकि उसने 6 मिनट में और टाइम लेगी वो वहां तक पहुंचने में। yes, sir. रवि रुका नहीं है, रवि फिर भागता रहा, रवि ने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया, सोनिया यहाँ कहीं पे होगी। सोनिया अगेन मीट एट द स्टार्टिंग, यहाँ पे कब मिलेंगे वो, ये पूछा है। रवि तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होंगे, तो टाइम कितना लगा? 36 मिनट्स लगे ना। रवि के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ तक 36 मिनट में, सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पे होंगे ना, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे दोनों। Yes, sir. बोलो, तो आंसर दोनों से क्या आ रहा है? 12 और 18 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो इसका आंसर होता है एलसीएम। जब आंसर बड़ा आएगा तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 2. इंटू 3 की पावर 1। मैंने शॉर्टकट मार दिया, आप बना के देख लेना। 18 के फैक्टर्स 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम, अब नहीं, मैं भूल गया एलसीएम कैसे निकालते हैं। Yes, sir. 3 raised to the power 2. मैंने क्या बताया है, वो फॉलो करो रूल को। Yes, sir. सबसे Base पहले बेस numbers. कॉमन जो बेस हैं वो लिखो, दोनों बेस आएंगे ना। High. Yes, sir. हाईएस्ट Highest पावर, power 2 and 2. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9. 36। 36. आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द, ऐसे यहाँ पे Same. प्रॉपर लाइन लिखनी है, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। Same. समझे कैसे करना है इसको? ये चीज समझ आई ना कि राउंड उसका कंप्लीट हो गया तो वो रुका नहीं है, वो भागता रहा। ठीक है, Yes, sir. नाउ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, दैट इज बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर। सिर्फ 3 सम्स हैं हमारे पास। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये अब जब भी रूट में कोई प्राइम नंबर आएगा उसका मेथड डिफरेंट है, अलग मेथड है, और जो ये वाले सम्स हैं सेकंड और थर्ड के तीनों पार्ट्स, इसका अलग Yes. मेथड है। ये शॉर्ट मेथड से होंगे और ये वाला जो प्राइम नंबर जब आ जाएगा वो लॉन्ग मेथड से होगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट सम रूट 5, इसको क्या प्रूफ करना है? हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज रूट 5 बी अ रैशनल। देखो सपोजिशन क्या होती है? हमेशा रॉन्ग होती है ना। Yes, तो sir. मैंने क्या सपोज कर लिया? इसको रैशनल सपोज कर लिया। तो लेट रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। अब मैंने यहाँ पे ना अकेला इंटीजर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? को प्राइम इंटीजर लिखा है। इस पे थोड़ा स्ट्रेस दो कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब नहीं, मैं भूल गया, बताया था ना Sir, मैंने। which have, yes, sir. Numbers which have common factor, sorry, HCF is 1. हाँ, मतलब Whose P और Q HCF is आगे 1. कट ना होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। को प्राइम का मीनिंग यहाँ पे पता है क्या है? कि P एंड Yes. Q आर को प्राइम, कि मतलब ये आगे कट नहीं हो रहे। समझे? Yes. थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है इसमें, इस टाइप के सम में। सारे एक ही मेथड से हैं, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 19, सब एक मेथड से। एक सम कर लिया, दूसरा सम अपनी तरीके से कोई भी डाल लो, उसको करके देखो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करो। रूट 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? P ये आ square. गया, Okay. Yes. 5 ऊपर चला गया, 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर।
तो यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है? बताइए जल्दी से। 10, हाँ चलो, मैंने ये लिख दिया। 15, मैंने एक एग्जांपल ली है। 3 यहाँ पे किस किस नंबर का फैक्टर है? 15, इसमें 3 15 का फैक्टर है, तो यहाँ पे 5 किसका फैक्टर हुआ? निशान बोलिए। सर 15 का। 15 का, ये तो एग्जांपल लिया है यार मैंने। वो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सर 5 3 का फैक्टर होगा या? इसको छोड़ दे, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 2 किसका फैक्टर है? 2 किसका फैक्टर है? 10। 20, यार बच्चे, मैं तुम्हें इस इक्वेशन में से बोल रहा हूँ। ऐसे तो 2 बहुत से नंबर्स का फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है, 10 का भी है, 12 का भी है, 18 का भी है। सारे इवन नंबर्स का फैक्टर है 2 तो। बट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 2 यहाँ पे किसका फैक्टर है? 20। यस, 20 के इक्वल है। 20 को 2 इंटू 10 लिखा है तो 2 यहाँ पे 20 का फैक्टर है। 15 को 3 इंटू 5 लिखा है तो 3 यहाँ पे 15 का फैक्टर। 5 किसका फैक्टर है? 15 का। 10 किसका फैक्टर है? 20 का। इस टाइप से पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है? इस इक्वेशन में 5 किसका फैक्टर है अवनी? सर p स्क्वायर। हाँ, ये चीज इसलिए मैंने एग्जांपल ली थी। अब 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है, देन 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p। तो 5 p का भी फैक्टर होगा। क्यों? जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल, 100 है, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 50 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे 2 किसका फैक्टर है? 10 स्क्वायर का फैक्टर है ना, यस मतलब सर। 100 का है। तो Yes, अगर मैं 10 के बनाता हूँ तो 2 इंटू 5 आता है, तो 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 10 ना। अगर yes, 2 10 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 10 का भी फैक्टर है। हेयर मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ पी। नाउ जैसे इसको, इस इक्वेशन को मैंने अलजेब्रिकली ये लिखा, स्टेटमेंट में सॉरी ये लिखा अलजेब्रिकली थी, 5 is a factor of p square, 5 is also a factor of p. Now p is equal to 5k. इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है इस लाइन में, इस इक्वेशन में? सर p का। हाँ, अब इस स्टेटमेंट को मैंने अलजेब्रिकली किया, क्या कि क्या है? एनी रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दिया था। पुट द वैल्यू ऑफ p, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक दो सम करोगे ना तो इजीली याद हो जाए। p इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में फिल करो, 5k स्क्वायर, p के प्लेस पे 5k आ जाएगा, 5k का स्क्वायर, 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर। तो यहां से क्यू स्क्वायर क्या आ गया? 25k स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। एक सम में चलो और एग्जांपल करवा दूंगा, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे अब 5 किसका फैक्टर है इस सर इक्वेशन में? q स्क्वायर का। Here 5 is a factor of q square. Very good. Then 5 is also a factor of q। q. देखो अब ये दो लाइंस, 5 is a factor of p, 5 is a factor of q. Since 5 is a factor of both p and q, but p and q को क्या लिया था हमने? प्राइम लिखा था ना। यस सर। but p and q are co-prime. ये लिख के therefore our supposition is wrong. हमारी सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। हेंस √5 is an irrational number. An irrational number. समझ गए? अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं अपनी तरफ से। वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। हम कर लेते हैं √7 कर लेते हैं या √3 कर लेते हैं। चलो
√3। सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है अवनी? let लेट अस suppose सपोज suppose √3 बी आर is a rational number. रैशनल। Yes, तो उसके बाद √3 को क्या लेट करूं मैं? is equals to P upon Q. साथ में ये जरूर लिखना है वेयर P एंड Q आर को प्राइम Co-prime इंटीजर। integers. को प्राइम पता चल गया ना Yes, sir. क्या होता है? एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या किया था हमने? स्क्वायरिंग बोथ। Squaring both. ठीक है, Yes, sir. √3 का √3 स्क्वायर का 3 is equals to P square upon Q square. 3Q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? P square. 3 किसका फैक्टर है? 3 is a factor of P square. देन Then 3 is also a आल्सो factor of P. इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। इसके बाद P को क्या लेट करेंगे हम? P is equals to 3. 3 सर K let हमेशा M करना ले लो, A ले लो, B ले लो, P एंड Q नहीं कोई भी लेने कर बस। सकते हैं. हाँ Yes. हाँ, ये where K is any real number, real positive. Put in equation 1 3Q स्क्वायर P के प्लेस पे 3K आ जाएगा। 3K square. Yes. 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9K 9K स्क्वायर square. एंड Q Q square स्क्वायर is equals to 9. K स्क्वायर अपॉन 3K स्क्वायर आ गया। Yes, sir. क्या 3 किसका फैक्टर है? Q square. Then देन Q3 is also a factor of Q. सिंस इस लाइन से और इस लाइन से टिक नहीं करनी, वहां पे सिर्फ समझाने के लिए किया है। Yes, 3 sir. P का फैक्टर 3 Q का फैक्टर। सिंस 3 इज अ Factor of both both P and Q, P and Q. but P P and and Q Q are co-prime in co-prime co-prime. integers. Co-prime. Therefore, our और supposition. it is contradiction भी लिख देते हैं कई टीचर, उसका मीनिंग भी यही होता है। our supposition Is wrong. wrong. Hence, √3 is an irrational number. is an irrational number. Irrational number. बस हो गया। नाउ जो सेकंड सम है उसके अंदर समझ आ गया ना? फर्स्ट सम अब थोड़ा इजी लगा होगा। Yes, sir. रट्टाफिकेशन है, एक √3 का कर लेना, √5 का कर लेना, √7 का 2-3 सम कर लेना, याद हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है कि क्या करना है। Yes, sir. अब इस टाइप के सम में डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है तो √5 को पहले प्रूव करना है, उसके बाद इसको प्रूव करना है। अगर 2 या 3 मार्क्स का आता है तो हम इसको कैसे करेंगे, बाकी टीचर पे भी डिपेंड है कि टीचर क्या बताता है तुम्हें। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे sir. क्वेश्चन कई बार आता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। दो क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं बनके। अब Yes. सर पहले अगर ऐसा आएगा तो पहले हम √5 को √5 को irrational हाँ हाँ वैसे ही जैसे हमने पहले सबमिट किया। ठीक है, उसके बाद अब इसको लेट अस सपोज 3 + 2 √5 बी अ रैशनल। rational number. तो लेट 3 + 2 √5 बी P P upon अपॉन Q। Q. वही सेम लाइन लिख देनी है, P एंड Q आर co-prime Co-prime integers integers. and And Q Q is is not equal. not equals to 0. बट अब इसमें स्क्वायर नहीं करना। इसमें क्या करना है, जो रूट वाली टर्म है ना उसको Yes, सिंगल sir. एक साइड पे कर लो, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाओ। सिंपल इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं उस टाइप से। 2 √5 इधर रहेगा, 3 उस साइड जाके Minus माइनस हो 3. जाएगा। 2 √5 यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम आ गया, P - 3Q यही होगा। √5 को अकेला छोड़ना है हमने,
तो p माइनस 3q अपॉन 2q हो गया। यहां 2q तक कर लिया। अब हियर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? √5 दैट इज irrational, है ना? number. Yes, sir. बट राइट हैंड साइड इज Rational. रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर का डिफरेंस भी रैशनल होता है, डिवीजन भी रैशनल होती है ना? Yes, sir. क्लाउजर प्रॉपर्टी 6th 7th में किया था। क्लाउजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, बट राइट हैंड साइड इज रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता ना। ये इरेशनल sir. है, ये रैशनल है, दिस इज इरेशनल, दिस इज रैशनल। वहां पे Rational. ऐसे एरो डाल के नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। Yes. Therefore our supposition is wrong। बस समझ गए? Hence इतना की करना है इसमें, 3 + 2√5 is an irrational number। आया समझ? Yes, sir. जो थर्ड का फर्स्ट सम है, इसमें अब रूट नीचे आ गया, तो इसको कैसे करना है? वही सेम जो पहले वाली लाइन है, लेट अस सपोज, वो लाइन अपने आप लिख लेना। मैं यहाँ पे बस, यहाँ पे भी वो अपने आप लिख लेना, पी एन क्यू आर कोप्राइम इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी नीचे रूट आ जाएगा निशान, तो उसको सबसे पहले नीचे से रूट खत्म करना है। कैसे करेंगे? Sir, rationalizing the denominator. वेरी गुड, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी इस टाइप के सम में नीचे रूट आएगा, चाहे वो दो टर्म्स हो, तो भी उसको रैशनलाइज करना है अपोजिट साइन से। याद होगा 9th में किया था Yes, sir. उस टाइप से। पी अपॉन क्यू, इसके बाद √2 को एक साइड पे कर देना है, 2 को ऊपर ले जाओ, 2p अपॉन क्यू। वही सेम लाइन लिखनी है, दिस इज इरेशनल, दिस इज जो यहाँ पे लिखी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बट राइट हैंड साइड इज रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल। Not possible. therefore our supposition is wrong, Wrong. hence this is। बच्चे क्या करते हैं पता है इसमें मिस्टेक क्या करते हैं? Yes, sir. उनको ये होता है कि √2 को एक साइड पे करना है, बस वो रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। क्यू हमारे पास क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, p इज नॉट इक्वल टू Yes. 0 नहीं है, p नीचे नहीं आ सकता 0, ठीक है? इसको जब Yes. भी नीचे रूट में आएगा तो उसको इस टाइप से करना है। सेकंड पार्ट अगेन सेम, अपने आप लिखोगे लाइन लेट अस सपोज वाली, 7√5 को p अपॉन क्यू ले लेंगे, √5 अपनी तरफ जगह पे, p अपॉन 7q, दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, Yes, sir. द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। Yes, √2 sir. ऐसे 20 डेज में टारगेट है हमारा, कंप्लीट करने हैं बुक को। ये मत भागना कि हाँ नहीं मैं हमसे नहीं होगा, फिर मार्क्स Yes, देखना sir. कैसे आएंगे, भागे चले आएंगे तुम्हारी तरफ, और सारी क्लास तुम्हारे पीछे पीछे होगी कि अवनी मुझे समझा दो, मुझे समझा दो। निशान मैडम भी, टीचर भी कई बार तेरे से समझेगी, अवनी Yes, sir. सर आपके ठीक है? मेथड इजी रहते हैं, बच्चे को जल्दी आ जाते हैं समझ में। बच्चों को जल्दी नहीं आते, मेथड ही ऐसा है मेरा। मेथड तो ये है, सारे टीचर मतलब मोस्टली टीचर इसी मेथड से करवाएंगे, ठीक है? जिस टीचर को नहीं आता था वो अपनी मेथड लगा देता है। दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस दिस इज एन इरेशनल नंबर। कर Rational लोगे? number. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा चैप्टर फिनिश। Finish. कल हम सेकंड करेंगे। सेकंड वैसे आज भी कर सकते हैं, Morning. करना है तो। एक ही एक्सरसाइज है, Morning. 3 दो एक्सरसाइज है, पहली तो मेरे कुछ है नहीं, ओरल है, दूसरी में 2 सम है। वो कर सकते हैं आज अगर करना है तो रहने दो, कल ही करेंगे, पहले ये कंप्लीट करो, ठीक है? Yes, sir. ठीक है अवनी जी। Yes, sir. अच्छा, अभी अपनी वीडियो ऑन करके तो दिखा दो, बहुत टाइम हो गया। हाँ निशान, तैयारी है 9th की? Yes, sir. मैथ आता है Yes, sir. सारे चैप्टर्स? हाँ जी। कुछ समझना तो नहीं?
नहीं सर। पक्का? यस सर। और अवनी, यस सर। 9th तो नहीं करनी फिर से? 9th की हाँ। सर नहीं करनी। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा? सर कह रहे थे 26 को आएगा, कोई मैसेज आया ही नहीं। 26 को आना था, अभी तो 27 हो गई। बट मैसेज ही नहीं आया। अच्छा, तो हमारी मोटी कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, बता यस दिया सर। अगर मुझे जब बीमार होती है, तू फोन यस कर दिया सर, अगर, नेक्स्ट। वो तो नहीं करेगी। ठीक है। यस सर। चलो, ये कर लेना अभी बैठ के। यस सर, करते हैं। आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। बुक तो ले ली थी ना? यस सर, बुक ले ली थी। वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते यस हैं सर। कल, कल सेम टाइम पे। यस सर।